हमारे यहाँ तो साफ है कि 25 साल की उम्र में अगर शादी कर ली तो ना काम रहेगा, ना पत्नी रहेगी, ना जीवन साथी रहेगा, मामले खराब हो जाएंगे। अगर घर पे बबूती या ताबीज़ ले आए तो इस तरह से पूरा परिवार बर्बाद होगा, बिजनेस बर्बाद होगा। आप अच्छा ही अच्छा अपने बारे में सुनना चाहते हो, बेचारा बनके तो हर कोई दिखाता है, लेकिन हम आदमी को बताते हैं कि तेरे अंदर क्या क्या कमी है और तेरी किन कमियों की वजह से क्या हालात उत्पन्न होते हैं। गुरुदेव, आजकल लोग जो हैं ऑनलाइन रैंडम प्रेडिक्शन देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये प्रेडिक्शन सही भी है या नहीं है। तो ऐसे में लाल किताब अमृत वर्षित ज्योतिष कैसे अलग है सबसे? आप ऑनलाइन प्रेडिक्शन चेक करके देखिए, मोटा मोटी मैक्सिमम प्रेडिक्शन है आपको खुश करने के लिए, मैक्सिमम। अगर एक दो बुरी कुछ बताई भी जाएगी तो वो नहीं घटित होती या वो उस लेवल की नहीं बताई जाती। बहुत ही सॉफ्ट शब्द होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना सॉफ्ट शब्द नहीं होते। हमारे यहाँ अलग है। हमारे यहाँ तो साफ है कि 25 साल की उम्र में अगर शादी कर ली तो ना काम रहेगा, ना पत्नी रहेगी, ना जीवन साथी रहेगा, मामले खराब हो जाएंगे। अगर घर पे बबूती या ताबीज़ ले आए तो इस तरह से पूरा परिवार बर्बाद होगा, बिजनेस बर्बाद होगा। दूध पानी का अगर ये दान कर दिया तो परिवार के सुख, रुपए पैसे के सुख, रिश्तेदारी के सुख सब खराब होंगे। पर ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, ये तो मैं उन चुनिंदा योगों की बात कर रहा हूँ जो किसी किसी की कुंडली में मिलते हैं। हमारे यहाँ इस तरह के शब्द होते हैं। साथ में शब्द होता है कि अगर भाई को दगा दिया तो ये हाल होगा, और कहीं लिखा होता है कि अपने भाई के साथ भी डील करने लगे, अगर लिखत पढ़त पक्की नहीं, पर्चा पक्का नहीं करवाया तो 100% तुम्हारा पैसा है ये चीज़ डूब जाएगी। ये साफ लिखा था। हमारे शब्द थोड़े सख्त होते हैं, लेकिन क्या करें, जब भाग्य में लिखे ही ऐसे सख्त शब्दों का समावेश है तो मैं भी नए कहाँ से लाऊं, बिल्कुल है ना। पर ये वाले शब्द तुम्हें ऑनलाइन किसी भी तरह की प्रेडिक्शनें मिले, कोई नहीं अवेयर करेगा, कोई अवेयर नहीं करेगा। अब मेरे पास लेडी आई, ये खैर आए दिन मेरे साथ होता है, आदमी भी आता है औरत भी आती है। अब आई अच्छे खासे घर की लड़की, रोने बैठ गई, कहती मेरे पति अब कह रहा है कि मेरे को वापस नहीं बुलाएगा, उसने बहाने से मेरे को मायके भेज दिया और अब मेरे को वापस नहीं बुलाएगा, ये वो। उसने बड़ी लंबी स्टोरी सुनाई और साथ में रोती रही। अब मैं उसे क्या कह रहा हूँ सुनो, मैं उसे कह रहा हूँ मैं तेरे साथ रह कौन सकता है। मैं चिड़चिड़ी, गुस्से वाली, हर वक्त डिमांडिंग, तूने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुम अपनी माँ के लिए इतना करते हो, भाई बहनों के लिए इतना करते हो, मेरे को ये नहीं करते, मेरे को वो नहीं करते। मैं इंसान दुखी होके मैं एक ही कहेगा कि भाई ऐसे नर्क में मैंने नहीं रहना, और मैं कहा ये नर्क तू ही पैदा करती है ना। रोते रोते उसने बोला हाँ जी। मैं कहा जब तू ये नर्क बना करके बैठी हुई है, मैं कौन नर्क में रहना चाहता है, बिल्कुल मैं कौन नर्क में रहना चाहता है। मैं वो सही कर रहा है कि अगर वो ये कह रहा है कि भाई एक ही दिन कड़वा घूंट पी ले, इसे अलग करें, जो भी देना दिलाना दे दे, मैं वो पैसे देने को भी तैयार है। तेरे को कहती हाँ वो पैसे देने को तैयार है। तो मैं कहा वो कह रहा है कि इतना पैसा खर्च करके अगर मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए तो और क्या चाहिए। मैं कहा तेरा नेचर खराब है। अब वो और फूट फूट के रोई, कहती मैं क्या करूं गुरुजी, ये अपने आप होता है। फिर उसे मैंने 1-1.5 मिनट के काउंसलिंग दी। मैं बेटा तेरे को नंबर 1 शिकायत बंद करनी पड़ेगी, नंबर 2 तेरा मन तेरे को बार बार कहेगा कि इससे टाइम मांग, ये अपनी बहन के लिए ना करे, अपनी माँ के लिए ना करे, अपने भाई के लिए ना करे। मैं इसको समझाती हूँ ये बेवकूफ़ है, ये लुटा रहा है। मैं उस वक्त तूने कहना कि नहीं मैं बेवकूफ़ हूँ, वो तो समझदार है, वो तो अपने परिवार को बनाए रखने के लिए, फ़र्ज़ों को अदा करने के लिए सब कुछ कर रहा है। मैं बेवकूफ़ हूँ और मेरे बुरे ग्रह ये मुझसे करवा रहे। मैं अगर ये तू सोचने को तैयार है तो मैं कहा मैं 15 दिन के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि तू अपने घर चली जाएगी। अब वो और रही, कहती ठीक है गुरुजी आप उपाय कराओ, मैं आपसे वादा करती हूँ। कहती मैं कभी ये डिमांड नहीं करूँगी, मैं अपने मन को समझाऊंगी। कितनी मैं कहती मैं अपना परिवार टूटते हुए नहीं देखना चाहती, क्योंकि ये लोग दिल के तो अच्छे होते हैं पर सामने वाले का इतना ज़्यादा अच्छा सोचते हैं कि उसकी ज़िंदगी नर्क बना देते हैं। ठीक है जी। अब वो बच्ची गई, उसके बाद मुझे पता चला वो मेरे किसी पुराने क्लाइंट ने उसको भेजा था
और उस पुराने क्लाइंट का फ़ोन मेरे स्टाफ के पास भी आया। उन्होंने कहा कि वो बच्ची अब ससुराल चली गई। अभी इसको शायद थोड़े दिन ही हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं। तो राजे, ये तरीका है सही मायने में ग्रहों को पढ़ने का। आप अच्छा ही अच्छा अपने बारे में सुनना चाहते हो, बेचारा बन के तो हर कोई दिखाता है, लेकिन हम आदमी को बताते हैं कि तेरे अंदर क्या क्या कमियां और तेरी किन कमियों की वजह से क्या हालात उत्पन्न होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में लिखित में देते हैं।